बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सीरत सहाबा के हवाले से अपने 7वें प्रोग्राम के लिए हाजिर हैं। आज हमारा मौजू है सैयदना सलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माबा इनका नाम था, बुज़ख्शां इनके वालिद का नाम था। आतिश परस्त बुनियादी तौर पर इनका कबीला था, जिस कबीले के अंदर इन्होंने आँख खोली, ये अपने उस आतिश कदे के बेहतरीन लोगों के अंदर इनका शुमार होता था। वालिद ने ये कहा कि बेटा तुम आज खेती बाड़ी करो और मैं आज इस आतिश कदा की हिफाजत का और सफाई का इंतज़ाम करता हूँ। कहते हैं कि सलेमान फ़ारसी बाहर निकले, रास्ते से गुजर रहे थे कि एक गिरजा घर मिला, उसके अंदर चला गए। पूरा शाम तक वहीं रहे, वापस पलटे। वालिद पूछने लगा कि बताओ महबा कहाँ थे? कहने लगे खेतों पे तो नहीं गया, मुझे तो ईसाइयों की इबादत ने रोक रखा था, मैं उनकी इबादत को देखता रहा। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्हें इतनी इबादत पसंद आई, उन्होंने उन ईसाइयों से ये कहा कि मुल्क शाम जाते हुए कोई काफिला अगर हो तो मुझे भी साथ ले जाइएगा। आप सलमान मुल्क शाम रवाना हो गए और मुल्क शाम के रास्ते के अंदर उन जालिमों ने इस नौजवान को किसी और लोगों के हाथ फरोख्त कर दिया। जहाँ ये फरोख्त हुए, वहाँ जिस रायब के पास ये थे, उस रायब की जिंदगी ऐश व इशरत से अबारत थी। जब वो इस दुनिया से रुखसत होने लगा, मरने लगा, तो सैयदना सलेमान रज़ियल्लाहु ताला ने लोगों से ये कहा कि ये तो इस तौर पे था आतिश परस्त, ये इस तौर पे था बेहयात था, फोश था, फला, इसकी सारी खराबियां बयान फरमाए। कहते उसके बाद दूसरा रायब आया, उसके साथ भी सैयदना सलेमान रहे। तीसरा रायब आया, उसकी ज़िंदगी के अंदर तीसरा रायब, उसके साथ भी सैयदना सलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहे। सैयदना सलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आखिरी रायब इस दुनिया से जाने लगा, तो उसने ये कहा कि सलेमान मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं कब मेरी ज़िंदगी का चिराग गुल हो जाए, तुम ऐसा करो कि तुम यस्रब चला जाओ, वहाँ एक नबी आखिर ज़मा आएगा, तुम्हें हदायत मैसर आ जाएगी, तुम उसे मिल लेना, वो अल्लाह के आखिरी नबी होंगे, उनकी तुम पैरवी और इताअत करना। कहते वहाँ से चले, रास्ते के अंदर जिस यहूदी के घर पहुँचे थे, उस घर के अंदर एक और यहूदी जो उसका रिश्तेदार था वो आया था। उसने कहा कि मुझे किसी गुलाम की ज़रूरत है, तो उसने कहा कि इस गुलाम को तुम खरीद दो, इसको मैं भी खरीद के लाया हूँ। ये सलेमान इसी तरह बिकते बिकते आखिरकार मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। मदीना मुनव्वरा उस ज़माने में यस्रब कहलाता था। उस मदीने के अंदर सैयदना सलेमान एक यहूदी के बाग के अंदर रखवाली किया करते थे, खजूर उतारा करते थे। और जब मदीना मुनव्वरा के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत इन्हें मैसर आई, एक दरख्त के ऊपर ये चढ़े हुए थे, पता ये चला कि मदीने के अंदर किसी फर्द ने मक्का से आया हुआ है, उसके हाथ सारे लोग बैत कर रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं। सैयदना सलेमान रज़ियल्लाहु ताला उस दरख्त से नीचे गिरते गिरते बचे और नीचे उतर के आए, पूछा बताओ तो सही कौन है वो फर्द जिसने ये बात कही है? कहते मालिक ने थप्पड़ मारा, कहा तुम तो अपने काम में मसरूफ रहो, तुम किन कामों में पड़ चुके हो। कहते कि सैयदना सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक्त देख रहे थे, कब वक्त आए मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचूं। एक वक्त ऐसा आया कि आपने अपने पास कुछ माल लिया और माल लेके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और आपने ये फरमाया कि ऐ पैगम्बर, आप बड़े दूर से आए हो, आपकी सफ़र की ज़िंदगी है, ये मैं कुछ माल लेके आया हूँ, इस माल को अपने पास रख लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो माल लिया और सहाबा में तकसीम कर दिया। सैयदना सलेमान फरमाते हैं कि मुझे दो निशानियाँ बताई गई थी। एक निशानी तो ये बताई थी कि वो जो नबी आएगा वो सदके का माल नहीं खाएगा। दूसरी मुझे निशानी ये बताई थी कि उसके पीठ के पीछे नबुव्वत की मोहर लगी होगी। सलेमान रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि एक निशानी तो मैंने देख ली, अब दूसरी निशानी की जुस्तजू के अंदर मैं था। कुछ दिनों के बाद
वो दूसरी निशानी भी देखने का इत्तफाक हुआ। मैं आका अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, आपने मेरी उस ख्वाहिश को भांप लिया, जांच लिया, देख लिया। आपने फरमाया सलमान, लगता ये है तुम्हें किसी चीज़ की ख्वाहिश है, कोई चीज़ तुम देखना चाहते हो। आपने कहा कि हाँ, मैं मोहर नबूवत देखना चाहता हूँ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहर नबूवत आपको दिखाई और आप मोहर नबूवत को देखने के बाद फ़ौरन ईमान कबूल कर लिया और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़लामान के अंदर आप शामिल हो गए। सैयदना सलमान ईमान तो कबूल कर लिया, अब यहूदी की ग़लामी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सलमान बताओ क्या ऐसा मुमकिन नहीं है तुम अपने मालिक से जान खलासी कर लो? सैयदना सलमान फरमाते हैं कि मैंने उससे बात की, इस बात पे बात तय हो गई, अगर तुम आज़ादी चाहते हो उसके बदले में 300 दरख्त खजूर के लगाने पड़ेंगे और 40 ओकिया सोना देना पड़ेगा। कहते हैं ये मालिक ने मुझे कहा, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो ये बात कह रहे हैं। आपने अपने सहाबा को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया कि मेरे सहाबा सलमान की मदद करो, जो जितनी मदद कर सकता है वो सलमान की मदद करो। और सैयदना सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मदद इस तौर पे सहाबा ने की, हर सहाबी ने जितने दरख्त लगा सकता था उसने दरख्त लगाए, 300 दरख्त हो गए। इसी तरह एक जंग के अंदर माल गनीमत आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान को बुलाया और बुला के फरमाया कि ये लो 40 ओकिया सोना अपने मालिक को दे दो। 40 ओकिया सोना दिया और अपने मालिक से रहाई, मियत से रहाई। ग़ज़वा बदर के अंदर आप शरीक नहीं हो सके, ग़ज़वा उहद के अंदर भी आप शरीक नहीं हो सके, ग़ज़वा खंदक के अंदर आप शरीक थे। और ग़ज़वा खंदक के हवाले से, जो खंदक के खुदाई के हवाले से था, वो सैयदना सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशवरा था। सैयदना सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर भी आपके साथ थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी मशीर रहे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के अंदर ईरान के खिलाफ उस जंग के अंदर भी आपकी जद्दोजहद मसाली थी। और फिर आपको मदियन का गवर्नर बना के भेजा सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़माने में। और फिर मदियन के गवर्नर थे और 4000 या 5000 आपकी तनख्वाह मुकर्रर हुई दिरहम की सूरत में। और कहते हैं कि जब आपको तनख्वाह बैतुल माल से मिलती तो मदियन के गुरबा के अंदर अपनी सारी तनख्वाह को तकसीम फरमा देते थे। सादगी इतनी, आपका कंबल, वो कंबल आप ऊंट का बना हुआ, कभी रात को उसको ओढ़ लेते, दिन को उसको बिछा लेते, बिछा के उस पर बैठ जाते। ये थी आपकी सादगी, दरवेशाना जिंदगी आपने इख्तियार की। और आप मदियन के गवर्नर होके कभी गवर्नर वालों रवैया इख्तियार नहीं किया। कहते मदियन के अंदर मौजूद थे, एक फर्द ने ये कहा, आपको देख के कहा कि ए फर्द, ये मेरा माल फलां जगह उठा के रख दो, फलां मकाम पे ले जाओ। कहते हैं उन्होंने सामान उठा लिया और उठा के चलना शुरू हो गए। चंद मील आगे ही गए थे या चंद कदम आगे ही गए थे। आगे आने वाले ने कहा कि गवर्नर साहब, अमीर साहब कहाँ जा रहे हैं? उस मौके पे वो फर्द समझ गया कि जिसको मैंने मजदूर समझ के सामान उठवा रखा है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो मदियन का गवर्नर है। ये थे सैयदना सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप जिंदगी के आखिरी लम्हों में थे, आप रो रहे। उस रोते हुए सैयदना अबू ज़र गफ़ारी आपके पास गए। सलमान रो रहे हो, क्यों रोते हो? फरमाया मुझे मौत का खौफ नहीं है, मौत तो आनी जानी है, इसने तो आना है। मुझे खौफ ये है कि हमारे पास कुछ माल नहीं था और आज हमारे पास बहुत माल है। कल क़यामत के दिन रब हमसे ये ना पूछ ले कि तुम तो इस तौर पे आए थे, तुम ये माल लेके कैसे आए हो? सैयदना सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस कबीले में शादी की, उस कबीले के अंदर जब पहला दिन आप गए तो घर की दीवारों पे पर्दे लटके हुए थे। आप घर के अंदर दाखिल हुए और निकल आए और घर वालों से पूछा, बताओ सही तुम्हारे घर को बुखार तो नहीं? उन्होंने कहा कोई बुखार नहीं है। आपने फरमाया इन कपड़ों को उतार दो।
اپنے اس گھر کے اندر لگے ہوئے کپڑوں کو آپ نے اتروا دیا، اور آپ کی درویشانہ زندگی اور سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر بھی شامل ہیں، جنہیں میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ فارس کے رہنے والے تھے، فارسی النسل تھے، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی۔